Good morning class. How are you? Fine. I hope all of you enjoy your study. Students, आपको पता है हम 7th चैप्टर हमारा पढ़ रहे थे, डेट्स नेम इज गेटिंग टू नो प्लांट्स, कि हम प्लांट्स को कैसे जानते हैं। इसके ऊपर हमने 2 वीडियोस कंप्लीट किए अभी तक। हमने पहली वीडियो में क्या बताया, आपको इस तरह से बताया कि आपके रूट्स, प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स कैसे होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द प्लांट्स एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है, उनकी शेप्स के अकॉर्डिंग, उनके तो कहते हैं ना कि बिल्कुल सामने देखते हैं हम व्यू, उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा कि उसके बाद उसके जो पार्ट्स होते हैं, रूट्स आती है, लीफ आते हैं, ठीक है, स्टेम होती हैं, उसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको कंप्लीट स्टडी करनी है। सबसे पहले आपने उनके बारे में कंप्लीट स्टडी कहाँ पे की, आपने ये देखा, आपने सबसे पहले अभी जो हमने किया है उसमें आपने क्या पढ़ा, लीफ नहीं पढ़ा, पहले आपने क्या पढ़ा है, स्टेम का पार्ट पढ़ा है। देखो बताओ आप मुझे, रूट्स पढ़ा था आपने, स्टेम पढ़ा था या लीफ पढ़ा था? आपने स्टेम भी पढ़ लिया है और आपने लीफ भी पढ़ लिया है। 80% आपका अब रूट बचता है, मेन टॉपिक। आज आपकी एक एक्टिविटी है जो हमें करनी है। हम स्कूल में तो है नहीं जो हम आपको लैब में एक्टिविटी कराएं, बस ये होता है कि आपको थ्योरी में तो एटलीस्ट हम कराएं, स्कूल में आने के बाद हम आपको प्रैक्टिकल कराएंगे, ठीक है। ये है हमारा तो एक्टिविटी के अंदर आपको यहाँ पे क्या दे रखा है आपकी बुक में, आपको सबसे पहले आपको लीफ की एक एक्टिविटी किस तरह से करनी है। आपने क्या किया, एक लीफ ली, किसी भी एक ग्रीन प्लांट की क्या ली, लीफ ली। आपको अरेंजमेंट जो चाहिए यहाँ पे, आपको जो चीजें चाहिए वो क्या है, सबसे पहले आपको आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, बीकर चाहिए आपको, ठीक है, टेस्ट ट्यूब चाहिए आपको, बर्नर चाहिए और आपको वॉच ग्लास चाहिए। आपको ये चीजें क्या चाहिए, इस एक्टिविटी से करने से पहले आपको चाहिए, जो आपकी लैब में इजीली आपको मिल जाएगी, प्रोवाइड होगी। उसके बाद आपको क्या कह रहा है बेटा, आपको यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है, आप क्या करोगे, यहाँ पे एक स्टैंड लोगे, क्या लोगे, एक आप अपना स्टैंड लोगे जिसके अंदर आपने क्या लगा रखा है, एक बर्नर भी चाहिए भैया आपको। हाँ, मैंने बर्नर आपको नोट कर दिया। आपको एक ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए बीकर को रखने के लिए। यहाँ पे क्या था, आपका एक बर्नर था, इसके अंदर क्या लगी हुई है, यहाँ पे गैस ग्लो करती है, गैस से आपका गैस वाला बर्नर है, आग लग जाती है। यहाँ पे एक स्टैंड है जिसके ऊपर आप क्या रखते हो, एक बीकर को रखते हो। ये क्या आपका एक बीकर है जिसको आप इसके ऊपर रख रहे हो, ठीक है। इसके अंदर आप क्या फील करते हो, वाटर फील करते हो, क्या फील करते हो आप, वाटर, ठीक है। और एक टेस्ट ट्यूब लेते हो आप, टेस्ट ट्यूब में आप क्या करते हो, यहाँ पे इसमें आपने कुछ थोड़ा सा वाटर रखा है और यहाँ और इसमें एक आप क्या रख देते हो, लीफ के रख देते हो, अपने पत्ती का टुकड़ा रख देते हो। आप देखते हो जैसे ये हीट में पानी में बॉईल होता है, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जो वाटर था, ये लीफ थी, इसका जो लीफ का जो ग्रीन कलर है वो सारा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या हो जाता है, लिक्विड की फॉर्मेट में आ जाता है। लीफ का जो ग्रीन कलर है वो क्या आ जाता है, टेस्ट ट्यूब में आ जाता है। तो उसके बाद अब इस पत्ती को निकाल लिया जाता है ये, और इसको किससे, वाटर से वॉश किया जाता है, क्या जाता है, वॉश विद वाटर, वॉश विद वाटर। आपने इस लीफ को निकाला, ये इस तरह से थी, ठीक है। इसको आपने किसी भी एक प्लेट के ऊपर रखा है, रखा आपने एक ड्रॉपर के साथ इसके ऊपर क्या डाला, आपने आयोडीन डाला, क्या डाला आपने, आयोडीन डाला, ठीक है। फिर आप देखते हो इस लीफ का कलर ग्रीन से किस में चेंज हो गया बेटा, आपका पर्पल कलर में चेंज हो गया। ये आपकी एक एक्टिविटी है कि जो ये बताता है कि आपको ऐसे अलग अलग एक्टिविटी होती है ना, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था अपना, क्या पढ़ा था कि स्टार्च होता है, स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने के लिए आपका टेस्ट है एक आयोडीन टेस्ट, जिसके अंदर आपकी जो ये थी लीफ थी किस कलर में चेंज होती थी, आपकी ब्राउन में, ब्लैकिश ब्राउन में, ठीक है। तो उसमें क्या बोला जाता था कि जो आपका प्लांट होता है वो सारा का सारा फूड बनता किसकी वजह से है, पत्ती की, लीफ की हेल्प से बनता है। स्टोर कहाँ होता है, पोटैटो की फॉर्म में स्टोर होता है वहाँ पे, और उसको क्या बोलते हो, फॉर्मेट को स्टार्च बोलते हो। तो इस वाले केस के अंदर आपका यहाँ पे क्या हुआ है कि जो प्लांट होते हैं वो खाना बनाते हैं, वो खाना किस वजह से बनाते हैं, ग्रीन कलर होता है ना उसके अंदर, उस वजह से। तो इसके लिए एक प्रोसेस आता है, वो प्रोसेस आपको यहाँ पे याद करना है। उस प्रोसेस का नाम क्या है बेटा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। बार बार इसका नाम आ रहा है, आज हम आपको इसको समझा ही देते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है।
7th क्लास में तो आएगा ही आपका फर्स्ट चैप्टर फोटोसिंथेसिस में, जिसमें आपको पढ़ना है, बट अभी भी आप पढ़ लीजिए एक बार। बेटा फोटोसिंथेसिस आपका वो प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस जिसकी वजह से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ड्यू टू विच ऑल द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड, कि जिसकी वजह से जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं, उस मेथड को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। एक छोटी सी बात आ गई समझ में इतनी, ठीक है। उसके बाद इसके लिए 4 नेसेसरी मटेरियल्स होते हैं, 4 नेसेसरी थिंग्स होती है जो आपको इसके लिए जरूरी चाहिए। वो क्या आपका फर्स्ट आपके लिए क्या होता है यहाँ पे, फर्स्ट जो जरूरी होता है उसके लिए आपको यहाँ पे क्लोरोफिल, जिसकी वजह से इस टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ था, ग्रीन कलर का लिक्विड बना था, वो क्या था, क्लोरोफिल था आपका, जिसकी वजह से लीफ भी आपका क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। सेकेंड आपको इसके लिए चाहिए वाटर चाहिए, जो कहाँ से मिलता है, रूट से मिलता है। रूट्स क्या करती है, आपका वाटर एब्सॉर्ब करती है सोइल में से। थर्ड आपको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है बेटा आपकी, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन है वहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में, तो प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको यूज करते हैं। फोर्थ आपका क्या काम आता है, क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट आती है, क्या आती है आपकी, सनलाइट। सनलाइट कहाँ से मिलती है, सूरज से। हमें चारों चीज देने में कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। प्लांट्स अपना खाना भी बना देते हैं, ठीक है। हमारे तो वो यूज, ये नेचर में ही है, वो यूज कर रहे हैं और हमें प्रॉफिट दे रहे हैं, तो हम प्लांट क्यों ना उगाएं, उगाना चाहिए हमें प्लांट, ठीक है। हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए। तो बेटा आप इसके लिए डायग्राम से समझते हैं इसमें होता क्या है। ये आपका क्या था, एक प्लांट है, इस तरह से आपको क्या है, कोई प्लांट है, इसके अंदर आप क्या करते हो बेटा, ये जो लीफ होती है यहाँ से क्या होता है, जो सराउंडिंग की इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, टीनी टीनी पोर्स होते हैं। उन पोर्स को आप क्या नाम देते हो, स्टोमेटा। क्या नाम देते हो, स्टोमेटा। जैसे हमारे पास नोज होता है, हम सांस को क्या करते हैं, हम गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू करते हैं, नोज एंड माउथ। इस तरह से एक बार अंदर ले जाते हो, एक बार बाहर लेके आते हो। इस तरह से प्लांट्स के अंदर नोज तो है नहीं, वहां पे छोटे छोटे क्या होते हैं, लीफ के अंदर पोर्स होते हैं, उनका नाम क्या होता है, स्टोमेटा। ये क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज। तो जो आपके सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको ये क्या लेके आते हैं, अंदर लेके आते हैं। जो CO2 थी वो क्या लेके आ रहे हैं, अंदर लेके आ रहे हैं। ऊपर क्या था आपके, सूरज देव थे, कहते ना कि भगवान सूरज जी, तो वो आपके देवता सूरज थे यहाँ पे। वो क्या करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई काला है, कोई गोरा है, पेड़ है या पत्ती है, वो सबको सनलाइट क्या देते हैं, इक्वल अमाउंट में देते हैं। ये सब आपको अच्छे से पता है। इसके अंदर वो इसको सनलाइट दे रहे हैं, इसके 2 कंपोनेंट तो पूरे हो गए, क्या हो गया, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा लीफ के अंदर ऑटोमेटिक क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, तो तीसरा भी पूरा हो गया। वाटर, ये रूट्स होती है, सोइल से वाटर एब्जॉर्ब करती है और स्टेम लीफ तक पहुंचाती है। चारों कंपोनेंट्स हो गए। तो ये क्या बनाते हैं फिर, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे सांस लेने में काम आती है, ग्लूकोज हमारे खाना खाने में काम आता है। हमें इतने सारे फ्रूट्स मिलते हैं, इतने सारे आपको सीरियल्स मिलते हैं, अनाज वगैरह मिलते हैं, सारे किस वजह से मिलते हैं, इस तरह से। ये प्रोसेस होता है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, फोटोसिंथेसिस बोलते हो। क्या बोलते हैं आप इसको, फोटोसिंथेसिस बोलते हो, ठीक है। आगे इतनी बात आपको समझ में अच्छे से आ गई ना, कोई दिक्कत तो बात नहीं रही इसमें। उसके बाद आपको जब यहाँ पे काम करना है, एक सेकंड वेट बेटा, यहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस हो गया, जो आपको इसमें नाम दे रहे थे बार बार हमने इसको समझा दिया कि एक प्रोसेस है जिसकी वजह से आपको प्लांट्स होते हैं वो खाना बनाते हैं, वो खाना आप यूटिलाइज करते हो, ओके। फिर अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, रूट्स के लिए। ये तो था लीफ का, जो हमारा पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ था, रह गया था। इसके बाद आता है आपका रूट्स को लेके। तो रूट्स को लेके हम क्या क्या बात करते हैं, देखो रूट्स की और बात करते हैं। तो रूट्स की आपका न्यू टॉपिक है बेटा, आपका रूट्स, ओके। तो रूट्स क्या होती है, रूट्स को आप क्या बोलते हो, जड़ किसी भी पेड़ की, ठीक है। आपको ये कहा जाता है कि ग्राउंड के अंदर, अब ये रेनी सीजन चल रहा है, आप देखेंगे आपके ग्राउंड में काफी तरह के प्लांट्स उगे रहते हैं। आप कोई भी 2 प्लांट्स उठाते हैं और उनको किस तरह से उठा लेते हैं आप। जैसे आपके ग्राउंड में प्लांट्स उग रहे थे, मैं आपकी अगर बुक का एग्जांपल देना चाहूँ आपको, तो एक बार बुक का एग्जांपल देके दिखाते हैं, डायग्राम बनाना नहीं पड़ेगा।
ये देखो आपकी बुक यहाँ पे है, यहाँ पे आपको 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। आपने 2 पेड़ क्या करने हैं, ग्राउंड से निकाल के आपको उसमें गमले के अंदर, पॉट के अंदर आपको उगाना है। ठीक है, उसके अंदर कंडीशन क्या है वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि एक प्लांट आपका इस तरह से मैं आपको ये लेती हूँ, ये आपका क्या है, जो आपका गमला कहते हैं ना, वो है पॉट है आपका, ये इसकी एक साइड की लेयर है। भाई मैम की ड्राइंग कुछ ज़्यादा ही बेकार है, आप सीरियसली मत लेना इस बात को। यहाँ पे जो रूट्स थी, ये इसकी एक ही रूट्स, ठीक है। एक आपका पोर्ट किस तरह से है, इस तरह से आपका पोर्ट है। ठीक है, आपने क्या किया, इस प्लांट के पास आप देखोगे कि इसकी क्या है, रूट्स है इसके पास। सेकंड प्लांट को आपने ग्रो करना है मिट्टी के अंदर, बट वो कैसे ग्रो करना है, इसके आपको रूट्स नहीं लेनी। इसकी जो ये फाइब्रस रूट थी, आपने क्या की, नाइफ की हेल्प से कट कर दी और दोनों को क्या किया, मिट्टी में आपने उगाया। उसके बाद आप यहाँ पे देखना, उसके बाद आप नोटिस करते हैं कुछ टाइम के बाद, अप्रोक्सीमेटली आपने 4 to 5 डेज इनको रखा। इसके बाद आप इसमें डेली रोज पानी भी डालते हैं, वहाँ पे पानी डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है आपका वाटर डालने से। वहाँ पे वाटर डालने से आप देखेंगे तो आपको एक चेंजमेंट मिलता है। वो चेंजमेंट आपका किस तरह से था कि ये वाला पेड़ जो है वो क्या है, बिल्कुल ग्रीन कलर का है, एक फ्रेशनेस है। इसके साथ इसमें आपको, इस वाले प्लांट में आपको फ्रेशनेस नहीं दिखाई देती, इसका कलर भी थोड़ा सा खराब हो जाता है। ठीक है, डल डल मुरझाया मुरझाया हो जाता है, फेडी फेडी। तो उस तरह से आपने क्या देखा कि जो रूट्स थी, इसकी रूट्स हमने क्या कर दी, कट कर दी, जो वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट तक पहुंचाती थी, प्लांट्स की नेसेसरी नीड्स को कंप्लीट कराती थी। तो उस वजह से ये तो पूरा नहीं करा पाई, पानी तो आप दोनों को देते हो, फिर भी ये पेड़ तो खराब हो गया, ये पेड़ क्या कर रहा है आपका, सही से चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, रूट्स आपके प्लांट के लिए क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। रूट्स के बिना काम नहीं चलेगा, रूट्स आपकी जरूरी ही जरूरी है। ठीक है, रूट्स अगर काफी ऐसे सीड्स वगैरह होते हैं जिनके केस में आप देखते हो, आप अपने घर पे, मैंने जैसे आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, स्प्राउट्स होते हैं, अंकुरित अनाज, मैंने स्प्राउट्स के बारे में आपको बताया था। वो उसमें आपको मैंने क्या बताया था, यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू बताया हुआ है कि आप क्या लेते हो, सीड्स को लेते हो। जैसे आपने ग्राम का सीड लिया, ठीक है, एक चने का बीज लिया, चने का दाना लिया आपने, उसको आप चने को भिगो देते हो, फिर उसके बाद आप उसको पानी में से निकाल के पूरी एक रात भीगने के बाद उसको एक कॉटन के कपड़े से क्या करते हो, टाइटली बंद कर देते हो। और फिर उसके बाद आप देखते हो 5-6 घंटे बाद या 7-8 घंटे बाद उसके अंदर से व्हाइट व्हाइट कुछ बाहर निकलता है। ठीक है, उन सीड्स को ही आप क्या बोलते हो, स्प्राउट्स बोलते हो। और जो व्हाइट बाहर निकलता है बेटा, वो क्या होती है, इसकी रूट्स होती है। वो क्या होती है, इसकी रूट्स होती है। ठीक है, जैसे अगर खेत वगैरह में, खेत में, फील्ड्स में किसी को चने उगाने होते हैं तो वो क्या करते हैं, सीड्स को पहले स्प्रेड करते हैं पूरे खेत के अंदर, फिर उसके अंदर थोड़ा पानी देते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। आप मिट्टी में भी, अपने पॉट में, गमले के अंदर आप ये करके देख सकते हैं। आप 5-6 दाने चने के लीजिए, उसको मिट्टी में दबाइए, दबाने के बाद उसको थोड़ा सा पानी दीजिए, फिर आप देखेंगे 2-3 दिन में उसके अंदर क्या होगा, व्हाइट व्हाइट निकलना स्टार्ट हो जाता है, नीचे की साइड भी और ऊपर की साइड भी। तो एक रूट्स बनती है आपकी उसकी, और एक आपका उसका क्या बनेगा, तना बनेगा, स्टेम बनेगा। इस तरह से आपका ये क्या होता है, रूट्स का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अपनी एक्टिविटी को आपको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ने से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपने यहाँ पे वीडियो में सुना है। फिर आपका उसमें आता है टाइप्स ऑफ रूट्स। क्या आता है बेटा, टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट्स आपकी कितने टाइप की होती है आपको ये पता होना चाहिए। तो रूट्स बेटा इस तरह से आपकी डिवाइड होती है कि जो एक ये मेन रूट थी, इसको आप क्या बोलते हो, टैप रूट बोलते हो। क्या बोलते हो आप इसको, टैप रूट बोलते हो। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, टैप रूट। की आपकी जो एक मेन रूट थी उसको आप टैप रूट बोलोगे। इसके बाद जो इसके ब्रांचेस थी, जो इससे लिंक है, उनको आप क्या बोलते हो, लेटरल रूट्स। क्या बोलते हो आप उनको, लेटरल रूट्स। ठीक है, याद रखना, जो मेन आपकी एक सेंटर में जो आपकी मेन रूट होती है उसको टैप रूट, जो इसके पार्ट्स होते हैं, सब डिविजन्स होते हैं, उनको आप लेटरल रूट्स बोलते हो। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स क्या होती हैं, कोई एक मेन नहीं होती उसमें सारी क्या होती है, सारी अपने आप में मेन है, पूरे में से जाल सा बना होता है। उन रूट्स को आप क्या बोलते हो, फाइब्रस रूट्स। क्या बोलते हैं आप उनको, फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट होती है आपकी।
ठीक है, इस तरह से आपके रूट्स का कंप्लीट होता है कि कुछ प्लांट्स के अंदर टैप रूट और लेटरल रूट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं आपके फाइब्रस रूट्स के होते हैं। ठीक है, और ये नहीं है, आपने ये बोला कि रूट्स आपके प्लांट्स में से सोइल में से वाटर एब्जॉर्ब करती है और स्टेम लीफ तक पहुंचाती है, और वहाँ पे आपका खाना बनता है और वो स्टोर होता है आपका स्टार्च की फॉर्म में। काफ़ी ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनकी रूट्स इटेबल होती है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था। जैसे आपका फॉर एग्जांपल किसका बताना चाहें हम, पोटैटो है, रूट उसकी क्या है आपकी खाई जाती है, रेडिश की रूट खाई जाती है, कैरेट की, टर्निप की, तो काफ़ी ऐसे प्लांट्स हैं जिसकी रूट्स क्या होती है आपके लिए इटेबल होती है। ये किसके एग्जाम्पल्स है आपके, कि ऐसे प्लांट्स बताइए जिनकी रूट्स क्या होती है ईटेबल होती है, तो आप अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इस तरह से आपका ये रूट्स वाला पोर्शन भी कंप्लीट हुआ। कल हम फ्लावर्स के बारे में सॉरी कल तो हमारा आई थिंक पीरियड नहीं है, जब हमारा आफ्टर 3 डेज हमारा जो पीरियड आएगा उसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। बेटा वीडियो को कम्प्लीटली देखना। आज आपका होमवर्क सिर्फ इतना ही है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कोई रिटर्न वर्क नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं दिया जा रहा, आपका सिर्फ एक और एक होमवर्क है, आपको जो मैंने पढ़ाया है वीडियो में वो देखना है। सेकंड, जो आपका वहाँ पे क्या बोलते हैं बुक एनसीईआरटी बुक में आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ आपको कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू बेटा।